एक यजमान परिवार जैसे हमारे अनिल जी, तो आप लोगों के सगे संबंधी परिकर रिश्तेदार हैं, आप लोग आए हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नैमिषारण्य की पावन भूमि में क्या हो रहा है, एक मुख्य यजमान है। कौन है? सोनक जी। और उनके साथ क्या है, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का समाधान कौन करेगा? चिंतन किया तो सामने से आए 16 वर्ष की अवस्था है, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। आए तो संतों ने देखा इतना तेजवान बालक कौन है, देखा कि तेजवान बालक है, ब्राह्मण है। तो समस्त संतों ने उठ करके स्वागत किया, नमन किया, प्रणाम किया और आसन प्रदान किया। परंतु सूत जी ने कहा, अरे आयु में मैं छोटा हूं, आप क्या हैं? आयु में वयोवृद्ध हैं, बड़े मुझसे हैं, परंतु आप प्रणाम मुझे क्यों कर रहे हैं, नमन मुझे क्यों कर रहे हैं? कहा कि हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अरे जिस पद पर आप शोभित हैं, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, जिस गद्दी पर आप बैठे हुए हैं, इस गद्दी को हम नमन कर रहे हैं, आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं, आपके भीतर क्या है, ज्ञान का सागर भरा पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रकार कहते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, अभिवादन करने से, नमन करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। ध्यान सुनना, जो बच्चे लोग आए हुए हैं ध्यान से सुनना। प्रणाम करने से लाभ क्या होता है? तो नीति कहती है, अभिवादन शीलस्या नित्या वृद्धोपसेविना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को नमन करते हैं, तो नमन करने से 4 चीज की वृद्धि हो जाती है, केवल प्रणाम करने से। तो हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। कहा कि बेटा प्रणाम करोगे तो 4 चीज की प्राप्ति होगी, आयु, यश, बल और विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? प्रणाम करने से, नमन करने से। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रातः काल उठ करके अपने हस्तों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, हस्त का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवती माँ पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। हे भगवती माँ पृथ्वी, आपके गोद में अनेकानेक कर्म करते हैं, हम कार्य करते हैं, यदि हमसे कोई अपराध हो जाए तो माँ समझ करके हमें क्या करना, क्षमा करना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। मेरे पाद के, मेरे चरण के स्पर्श होने से आपको कोई कष्ट होता है तो माँ की भांति मुझे क्षमा करना, जो करना चाहिए। उसके बाद घर में माता पिता को प्रणाम करना चाहिए नित्य। अब बताओ, आप में से कौन अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है? बताओ। हे भगवान, तो अब बताओ, इस कथा को सुनने के बाद प्रणाम करोगे? अच्छा, कौन कौन करेगा? पीछे वाले? तो पुनः ताली बजाओ अपने लोग। बहुत सुंदर। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पूरी कथा को हम सुन लें और समझ जाए। इससे कोई भी सूत्र आपको प्राप्त होता है और उस सूत्र को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो उससे आपका क्या कल्याण हो जाए।